हेलो स्टूडेंट्स। तो देखो, ये बीएसटी बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट ना, इस वीडियो में हम लोग इसको अच्छा से रिवाइज कर लेते हैं। और ये रिवीजन तुम लोग को इस शॉर्ट नोट्स से ही करना है। और कैसे देखो, तुम लोग को ना डिटेल्स लिखना है। जो एक्सप्लेनेशन है उसमें दिक्कत हो रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। याद तो उतना ही करना है, ज़्यादा याद नहीं करना, बना के लिखना है। याद क्या करना, जो इसमें लिखा हुआ है ना। देखो, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट पॉइंट दैट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन पकड़ लो, मैनेजमेंट का मीनिंग। तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। ठीक है, तो कौन चीज़ का प्रोसेस? तो देखो, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन ना, काम कराने का प्रोसेस को बोलते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, इसको याद रखना है। या मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन ना। थिंग्स डन मतलब कोई भी काम कराना। तो कैसे? तो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इफेक्टिवली करवाना है और एफिशिएंटली करवाना है। अब ये दोनों का मीनिंग नीचे दिया हुआ अभी बता रहे हैं। देखो, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ना। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको पाने के लिए मैनेजमेंट को क्या करना होगा? काम करवाना होगा दूसरा को। मैनेजमेंट क्या करवाता है? दूसरा से काम करवाता है। तुम लोग एक डेफिनेशन भी पढ़े हो, मैनेजमेंट इज द आर्ट। ये भी तुम लोग लिख सकते हो, मैनेजमेंट इज द आर्ट ना ऑफ गेटिंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स। ठीक है, मैनेजमेंट एक आर्ट है, कला है हिंदी में। ठीक है, दूसरों से काम कराने की कला को मैनेजमेंट कहते हैं, वो भी लिख सकते हो। ठीक है, वो तो एकदम इजी है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, ये भी लिख सकते हो। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसमें देखो, याद बहुत कम करना है। देखो, मैनेजमेंट में देखो इफेक्टिवली एफिशिएंटली होता ही है, नंबर वन। नंबर टू, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को ही तो अचीव करने के लिए हम लोग ना मैनेजमेंट करते हैं। तो सिंपल बात है। अब देखो, ये दो वर्ड का मीनिंग देख लो, नीचे देखो, इफेक्ट। ठीक है, इफेक्टिवली माने इफेक्टिवली को हम लोग इफेक्टिवनेस भी बोल सकते हैं। इफेक्टिवली या इफेक्टिवनेस मीन्स क्या होता है? अचीविंग द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना। डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव जो है ना, उद्देश्य जो है हम लोग का, जो ना निर्धारित उद्देश्य है, उसको जैसे हम लोग अचीव कर सके, पा सके। ठीक है, उसको कहते हैं इफेक्टिवनेस। माने जो काम करने के लिए बोला गया था वो काम यदि हो गया तो हम लोग बोलेंगे हाँ भाई इफेक्टिवनेस है। ठीक है, और एफिशिएंसी मतलब क्या? देखो, सिर्फ काम होने से नहीं चलेगा। ठीक है, काम तो होना ही होगा विथ मिनिमम कॉस्ट। ये भी यदि हो जाता है, या मिनिमम रिसोर्सेस, कम खर्चा में कम रिसोर्सेस का यूज करके यदि हम लोग ना जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो यदि अचीव कर लेते हैं तो हम लोग बोलेंगे एफिशिएंसी। दोनों में डिफरेंस क्या है कि एफिशिएंसी मतलब कम खर्चा में हम लोग काम करेंगे, कम रिसोर्सेस, कम जो हम लोग के पास रिसोर्सेस है, ठीक है, सामान है, संपत्ति है, उसका कम यूज करके, ठीक है, कम समय में कम यूज करके यदि हम लोग कम खर्चा में यदि हम लोग काम कर देते हैं तो हम लोग बोलेंगे वो एफिशिएंट भी है, वो एफिशिएंट है। और यदि सिर्फ काम हुआ, ठीक है, सिर्फ काम हुआ तो हम लोग बोलेंगे इफेक्टिवनेस है या इफेक्टिवली हुआ। तो दोनों होना चाहिए। मैनेजमेंट में काम तो होना ही चाहिए, प्लस कम खर्चा में जैसे हो, कम रिसोर्सेस का यूज करके हो। ठीक है, तो देखो यहाँ एक एग्जांपल भी दे दिया गया है। बस इतना ही तुम लोगों को करना है। मैनेजमेंट का यदि मीनिंग आया तो ये यदि तुम लोग लिख दोगे और उसके साथ साथ वो एग्जाम्पल, वो डेफिनेशन जो भी बोले थे, मैनेजमेंट इज द आर्ट, ठीक है, वो भी लिख दोगे तो बढ़िया हो जाएगा। देखो, अचीविंग ए सेल्स टारगेट, एक सेल्स टारगेट को अचीव करना, सिर्फ सेल्स टारगेट जो था कि भाई इतना रुपया सेल करना है वो पूरा हो गया तो हम लोग बोलेंगे इफेक्टिवनेस। और सेल्स टारगेट अचीव तो हुआ लेकिन कम खर्चा में, मिनिमम एक्सपेंडिचर में अचीव हुआ तो हम लोग बोलेंगे एफिशिएंसी भी है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा ही मान लो तुम लोग का, या ये तो याद रहना ही चाहिए। ठीक है, सेकंड देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इजी, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो, यहाँ रिमेंबर माने याद रखने के लिए एक न्यूमोनिक बना दिया गया है। अब न्यूमोनिक कैसे बनाया? देखो, ये जो पॉइंट है, 7 पॉइंट है ना, उसका फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है, जैसे फर्स्ट पॉइंट है गोल ओरिएंटेड का जी यहाँ लिया गया।
GAMC, ठीक है, GDI, ठीक है, GA मतलब ऑल परवेसिव से A आया, M मल्टी डायमेंशनल से M आया, C कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ग्रुप एक्टिविटी है G आया, डायनेमिक है D आया, इंटेंजिबल फोर्स है I आया, ठीक है। तो GAMCGDI, ठीक है, यदि वो याद रह गया, ठीक है, गैम CGDI, ठीक है, या गैम्प GAMC, ठीक है, GDI, तो जैसे बोलो वो तो लोग अपना बुद्धि लगा लेना उसमें याद करने के लिए। पॉइंट सब याद कैसे रहेगा, तो ऐसे ही रहेगा ना, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि बिना पढ़े बिना थोड़ा मेहनत करे याद रह जाएगा। अब देखो गोल ओरिएंटेड फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, तो इतना छोटा नहीं लिखना है। एग्जाम में जब आएगा ना गोल ओरिएंटेड याद रखो, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट पॉइंट तुम लोग लिखोगे कि मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट कॉमन वहाँ, ठीक है, ले लिया गया, शॉर्ट में यहाँ लिखा गया मैनेजमेंट, ये तो अपने से बना के लिख देंगे, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, ये तो अपने से बना के लिख देंगे मैनेजमेंट इज ठो, ठीक है, वो भी याद करना होगा। क्या बताओ, उतना तो हम लोग कमजोर नहीं है ना, उतना कमजोर हो क्या बताओ। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, ओनली गोल ओरिएंटेड मत लिखना, एग्जाम में लिखोगे मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, या मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, या गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, ऐसा लिखना है, ठीक है। इसे बुद्धि लगाना है, सब यदि यादें करते रह जाओगे तब तो हो गया ना। मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, इस तरह लगा देना है ना। अब देखो एक्सप्लेन कैसे करेंगे, अब इसी को लिखना है, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस ना, इन मैनेजमेंट वी एम्स एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है, 2 लाइन हो गया। पहले तो ये जो पॉइंट लिखे ना इसी को तो बना के लिख देंगे, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है, इन मैनेजमेंट, ठीक है, या मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग, देखो ये वाला ये बोल रहा है, ये मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है। तो जो पॉइंट लिख रहे हो उसी को एक बार दोहराना है जब एक्सप्लेन करोगे ना, ये सब बुद्धि लगाना है, ठीक है, उतना याद रखोगे तब तो हो गया, ठीक है, कि हम लोग एकदम बुक थोड़ी ना छापना हम लोग को। सेकंड देखो, सेकंड पॉइंट, ऑल परवेसिव, ऑल परवेसिव मतलब हर जगह होता है, परवेसिव है मतलब हर जगह ये मैनेजमेंट होता है, ठीक है, मतलब ऑल ऑर्गेनाइजेशन में इसका रिक्वायरमेंट है, ऑल डिपार्टमेंट में इसका रिक्वायरमेंट है, ऑल लेवल्स में इसका रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये शॉर्ट में देखो लिखा हुआ यहाँ मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, ऐसा तुमको लिखना है। जब तुम सेकंड पॉइंट लिखोगे ना तो लिखोगे मैनेजमेंट इज, ये मैनेजमेंट इज मान लो ऊपर में कॉमन है, अब ये याद नहीं करना है, ये तो बना के लिख देंगे एग्जाम में, मैनेजमेंट इज ना ऑल परवेसिव। फिर जब एक्सप्लेन करोगे तो फिर उसी को दोहराना है, ठीक है, हाँ, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, या मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशनल, ऑल डिपार्टमेंट्स, ऑल लेवल्स, ठीक है, ऐसे बना के लिख देना, 1 लाइन 2 लाइन, ठीक है। दैट मीन्स मैनेजमेंट रिक्वायर्ड इन ना एवरीवेयर, मैनेजमेंट हर जगह, एवरीवेयर मतलब हर जगह चाहिए, ऑल परवेसिव मतलब हर जगह मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है, इस तरह से लिखना है। थर्ड देखो पॉइंट, मल्टी डायमेंशनल, इसका डायमेंशन मल्टी है, मल्टी मतलब एक से ज़्यादा, मैंने मैनेजमेंट सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो एग्जाम में कैसे लिखोगे, ओनली मल्टी डायमेंशनल लिख के छोड़ दोगे क्या, तुम लोग को लिखना मैनेजमेंट इज ना ए मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है, ठीक है। फिर एक्सप्लेन कैसे करोगे ऐसे, ठीक है, मैनेजमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी, इन मैनेजमेंट ना वी मैनेज, ठीक है, वर्क पीपल ऑपरेशंस, ठीक है, मैनेजमेंट में वर्क का मैनेजमेंट होता है, काम का, आदमी लोग को भी मैनेज किया जाता है ना, आदमी लोग सही से काम कर रहा है कि नहीं, एम्प्लॉई लोग सही से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है, बढ़िया से ऑपरेशंस मतलब बिजनेस का जो ऑपरेशन है, ठीक है, ऑपरेशन मतलब बिजनेस का काम काज को बोला जाता है, ठीक है, यहाँ चीर फाड़ का बात नहीं हो रहा, ऑपरेशन मतलब ना शरीर का जो ऑपरेशन होता है वो नहीं, ऑपरेशन मतलब बिजनेस का काम को, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बिजनेस का जो ऑपरेशन है वेरियस ना काम का जो चल रहा है उसका भी तो मैनेजमेंट करना होगा, सही से काम हो रहा कि नहीं, ठीक है, ये सब बना के लिखना है, ठीक है। अब ये टेक्निक तुम लोग को डेवलप करना है, यहाँ तुम लोग को ओनली कीवर्ड दे दिया गया, इसको थोड़ा दिमाग में रखना है, मतलब प्रैक्टिस करना होगा ना, प्रैक्टिस करने से ही सब होता है। 4 नंबर पॉइंट देखो,
मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये तो सिंपल बात है, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ना, मतलब मैनेजमेंट हर जगह हमेशा चलता है। देखो मैनेजमेंट का ये 5 क्या है फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो हर जगह, ठीक है, मतलब ये जो 5 काम है, पांचों काम में मैनेजमेंट हमेशा होते रहता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग कंटिन्यू थ्रू आउट, ठीक है। ये 5 काम हमेशा बिजनेस में होता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया प्लानिंग अब तो जिंदगी में प्लानिंग नहीं होगा, ऐसा नहीं है। डेली होता है कोई ना कोई काम का, प्लानिंग हो रहा, ऑर्गेनाइजिंग हो रहा, सब डेली काम अच्छा से करना है ना, डेली मैनेजमेंट होना है ना, ठीक है। तो यहाँ देखो हम लोग को सिर्फ ये 5 फंक्शंस में ना हम लोग को बता देना है कि भाई ये 5 काम कंटिन्यू होते रहता है थ्रू आउट ना, मैंने पूरा एकदम ना, मतलब यहाँ तुम्हारा कंटिन्यू थ्रू आउट मतलब हर समय होता है, मतलब हर दिन होता है, ठीक है, हर क्षण हो रहा है जो बोलो। ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट में सिर्फ एक जन का एक्टिविटी नहीं होता है, ठीक है, पूरा बिजनेस को, पूरा कंपनी को मैनेज किया जा रहा है। पूरा कंपनी को मैनेज किया जा रहा मतलब कंपनी में जितना भी आदमी काम कर रहा है वो लोग को मैनेज किया जा रहा है। वो लोग जैसे कोऑर्डिनेट होकर के काम करें, कोऑर्डिनेट्स द एफर्ट्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। तो ग्रुप ऑफ पीपल ना, अकेले तो काम नहीं होगा कोई भी काम, वहाँ उतना बड़ा काम है कंपनी में। तो कोऑर्डिनेट्स, मैनेजमेंट में क्या किया जाता है, कोऑर्डिनेट्स द एफर्ट्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल। अब लिखोगे कैसे, तो इसको डिटेल में लिखना, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स द एफर्ट्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, ऐसे बना के लिख देना, ठीक है। दैट मीन्स मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है, ऐसे लिख दिया, 2 लाइन हो गया। उसके बाद देखो डायनेमिक, मैनेजमेंट इज डायनेमिक। डायनेमिक मीन्स, डायनेमिक मतलब ये डायनेमिक होता, बड़ा होता है, ठीक है, और इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में जैसे जैसे चेंज होता है हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट इज डायनेमिक, ठीक है। इन मैनेजमेंट वी कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग, यही लिख रहा है देखो, यही बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में जैसे चेंज होता है वैसे वैसे हम लोग उसको क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। 7 नंबर पॉइंट देखो, इंटेंजिबल फोर्स। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट जो करता है ना उन लोग को मैनेजर कहते हैं, ठीक है। तो वेरियस टाइप का मैनेजमेंट अभी हम लोग नीचे पढ़ेंगे ना, मैनेजमेंट का मतलब लेवल, वेरियस टाइप का मैनेजमेंट का लेवल अभी हम लोग नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट, ये जो मैनेजमेंट का काम कर रहा है वो लोग अपना बुद्धि लगाता है, वो लोग अपना आइडिया लगाता है, वो लोग अपना टेक्निक लगाता है। तो ये जो बुद्धि है ना, बुद्धि क्या है, टेंजिबल होता है ना इनटेंजिबल। बुद्धि को तो हम लोग देख नहीं सकते हैं ना, वो आदमी को देख सकते हैं लेकिन बुद्धि को तो नहीं देख सकते। वो जो बुद्धि लगा के मैनेज करके काम निकाल दिया, ठीक है, वो मैनेजमेंट वाला जो ना ये है बुद्धि है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंजिबल फोर्स। क्यों, क्योंकि उसको हम लोग देख नहीं सकते। तो इसी को लिख देना बना के, ठीक है। हाँ, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स होता है ना, वी कैन नॉट या इट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस इज फेल्ड थ्रू रिजल्ट्स, ठीक है। इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं लेकिन इसका प्रेजेंस ना फेल्ड किया जा सकता है रिजल्ट से। यदि बढ़िया रिजल्ट हुआ तो जान लो कि अच्छा मैनेजमेंट किया गया ना, सही यदि परिणाम आया तो हम लोग बोलेंगे अच्छा मैनेजमेंट हुआ है। और सही परिणाम नहीं आया तो मैनेजमेंट नहीं हुआ अच्छा से ना। मैनेज यदि कोई चीज़ को किया जाए तभी तो अच्छा परिणाम हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 3rd नंबर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका देखो क्या, रिमेंबर का न्यूमोनिक इसको हम लोग बोलते हैं OSP। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इससे O आया, ठीक है। फिर सोशल ऑब्जेक्टिव और 3 नंबर होता है क्या, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा हो, तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या अच्छा हो, ऑर्गेनाइजेशन जैसे सरवाइव कर सके, ठीक है। सरवाइव मतलब जिंदा रह सके, मतलब चल सके बढ़िया से, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट जैसे ज़्यादा हो, अच्छा हो, इंक्रीज हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का जैसे ग्रोथ हो, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में 3 पॉइंट आ जाएगा, सर्वाइवल, ठीक है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट या द, इसको लिखोगे कैसे, द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, इस तरह लिखना है, शॉर्ट में हम लिख देते हैं, ऑफ मैनेजमेंट इज टू सर्वाइव, वही उसी को लिख देना है, ठीक है। इज टू सर्वाइव द
ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऐसे लिख दिया एक लाइन। फिर बोलोगे प्रॉफिट में ना, प्रॉफिट में भी इसे लिखेंगे, ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट या द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ना इज टू इंक्रीज प्रॉफिट, ठीक है, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ऐसे लिख देना है। प्रॉफिट तो बढ़ना ही चाहिए ना, तो इंक्रीज ही लिखना है। द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू इंक्रीज द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट या इंक्रीज द ना प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे लिखो। थर्ड देखो ग्रोथ, अब ग्रोथ में भी सेम वैसे लिख देंगे ना, हाँ, द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हाँ, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का 3 पॉइंट हो गया। एक एक लाइन 2-2 लाइन करके लिखोगे तो 6-7 लाइन आराम से हो जा रहा है। सोशल ऑब्जेक्टिव देखो, ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव में देखो 4 है। प्रोवाइड क्वालिटी, अब सोशल मतलब समझ में आ रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए था, मतलब कंपनी का जैसे भला हो, यहाँ सोसाइटी का जैसे भला हो। सोसाइटी का भला कैसे होगा, एक कंपनी यदि बढ़िया से मैनेज करता है तो क्या होता है, देखो सोसाइटी को ना क्वालिटी गुड्स मिलता है, बढ़िया सामान वो दे सकता है कंपनी, और रीजनेबल प्राइसेस में दे सकता है, मतलब उचित मूल्य पर दे सकता है, ठीक है। तो प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स, ठीक है, सोसाइटी को क्वालिटी गुड्स वो प्रोवाइड कर सकता है रीजनेबल प्राइसेस में, ठीक है। अब इसी को बना के लिख दोगे, ठीक है। if गुड मैनेजमेंट, ठीक है, हाँ, एज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यदि एक अच्छा मैनेजमेंट हो या वेल मैनेजमेंट ना इज इन ऑर्गेनाइजेशन, देन इट कैन प्रोवाइड, यदि बढ़िया मैनेजमेंट हो तो ये प्रोवाइड कर सकता है क्वालिटी गुड्स ना टू द सोसाइटी, ऐसे लिखना, टू द सोसाइटी एट रीजनेबल प्राइसेस। ये सब टेक्निक सीखो, बता रहे हैं, तुम लोग को तो सीखना होगा ना। तुम लोग बोलोगे हम लोग से नहीं हो रहा, हम लोग से याद नहीं हो रहा, अब पढ़ना होगा। देखो मेहनत नहीं करने से कुछ नहीं होता है जिंदगी में, तो ऐसा देखो लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है समझ में आ रहा है, हाँ। इफ देयर इज वेल मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इन ए कंपनी, कंपनी नहीं लिखा हम लोग, ऑर्गेनाइजेशन वर्ड लिखते हैं, ठीक है, बेस्ट होता है, अच्छा होता है। देन इट कैन प्रोवाइड, यदि वेल मैनेजमेंट है, ठीक है, या द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ना इज टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स टू द सोसाइटी एट रीजनेबल प्राइसेस। लिखे क्या, इसी को लिख दिए, टू द सोसाइटी एक वर्ड लगा दिए, रीजनेबल प्राइस उसी को लिख दिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट तो लिखना ही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का ही तो आंसर दे रहे ना। तो पॉइंट सिर्फ याद करो, अंदर का वो एक्सप्लेनेशन क्या याद करोगे, वो तो इसी से हम लोग बना देंगे। बुद्धि लो, बुद्धि। जनरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो मैनेजमेंट यदि अच्छा से हो तो देखो ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा, और ग्रोथ यदि होगा तो आदमी भी तो लेगा, इसी से लिंक है ना, ठीक है। बढ़िया यदि मैनेजमेंट होगा तो कंपनी का ग्रोथ होगा, कंपनी बढ़ेगा, कंपनी बढ़ेगा तो आदमी चाहिए ना काम कराने के लिए। उससे क्या होगा, सोसाइटी का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो दूर होगा, सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है, नौकरी बढ़ेगा। तो जनरेट एम्प्लॉयमेंट बोलोगे कैसे लिखेंगे, इसको भी ऐसे लिख देना है, द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द सोसाइटी। सोसाइटी में जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। इफ ऑर्गेनाइजेशन ना ग्रोथ इज अचीव्ड देन इट कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, या एम्प्लॉयमेंट विल बी इंक्रीज, ऐसे लिख देना, बस हो गया। पे टैक्सेस, देखो ये सोशल ऑब्जेक्टिव है, कैसे, तो सोसाइटी का ही तो बेनिफिट होता है यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन टैक्स पे करता है समय पर, और अच्छा प्रॉफिट हुआ तो अच्छा यदि टैक्स पे किया सरकार को, अब सरकार क्या करेगी, वही पैसा तो सोसाइटी में लगा देगी ना, समाज में, समाज का भला के लिए, सोशल सर्विस के लिए, ठीक है। तो इसको एक लाइन लिख के देख लेना है बना के ना, क्या लिखोगे, द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू पे टैक्सेस ना टू द गवर्नमेंट, टैक्सेस पे किया जाता है टू द गवर्नमेंट, ठीक है। अब बोलोगे ये कैसे याद रहेगा, पागल, ये सब भी यदि ना याद ना रहे 12 का बच्चा को तब तो हो गया। टैक्स किसको देते हैं हम लोग, कोई आदमी को थोड़ी ना देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं। टू द गवर्नमेंट, ऑन टाइम, टाइम पर देना है, ठीक है, समय पर देना है, ठीक है। इट हेल्प्स टू डेवलप द सोसाइटी, ठीक है, ये क्या करता है, सोसाइटी का डेवलप के लिए काम करता है। अवॉइड अनफेयर प्रैक्टिसेस, ठीक है, तो
ऑर्गेनाइजेशन का ये क्या है, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, जैसे वो लोग गलत अनफेयर प्रैक्टिस ना करे, गलत ढंग से ना कोई काम ना करे, वो अवॉइड करे। समझ में आ रहा? तो ये हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव। मान लो एक दो पॉइंट यदि भूल भी गया, एक पॉइंट मान लो भूल भी गया तो अच्छा, और एक तो है, देखो और एक है यहाँ 5वां पॉइंट, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है ना, ये भी क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव में आ रहा है कि एनवायरनमेंट का जैसे प्रोटेक्ट करे, एनवायरनमेंट का जैसे प्रोटेक्ट मतलब समझ में आ रहा है, एनवायरनमेंट जैसे सही रहे, पॉल्यूशन जैसे ना फैलाए ना। द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट ना। हाँ, ऐसे लिख देना, एक लाइन करके लिखोगे तो बहुत हो जाएगा, बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा, इतना इतना पॉइंट है बाबू, एक लाइन करके लिखेगा तो बहुत हो जाएगा। देखो अभी सी नंबर देखो, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल मतलब यहाँ जो भी काम करता है, कहाँ, ऑर्गेनाइजेशन में, इंडिविजुअल सब मतलब एम्प्लॉई उन लोग का जैसे अच्छा हो, एम्प्लॉई लोग का जैसे अच्छा हो। बोलोगे कैसे? एम्प्लॉई लोग को जैसे सैलरी बढ़िया दिया जाए, एम्प्लॉई यदि अच्छा काम करा उन लोग को प्रमोशन हो, एक लाइन करके लिखोगे बहुत हो जाएगा। देखो इतना पॉइंट है ना। हाँ, द पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू पे सैलरी टू द एम्प्लॉइज ऑन टाइम। ठीक है, प्रमोशन वैसे ही बना के लिख देना। रिकॉग्निशन, वो लोग अच्छा काम कर रहा है जैसे उसका रिकॉग्नाइज करे, बताए कि भाई तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, सबको जैसे पहचाना जाए। जॉब सिक्योरिटी जैसे दिया जाए। जॉब सिक्योरिटी मतलब ऐसा नहीं कि कुछ दिन उन लोग को रखा जाए काम में बाकी निकाल दिया जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है, उन लोग को जैसे रखा जाए। बात समझ में आ रहा है? तो देखो नेक्स्ट देखो, ठीक है, तो ये सब देखो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में और क्या आ रहा है, करियर ग्रोथ। ठीक है, किसका, पर्सनल लोग का, एम्प्लॉय लोग का जैसे करियर में ग्रोथ हो, ये भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बेटर वर्किंग कंडीशन उन लोग को जैसे दिया जाए ना। वर्किंग कंडीशन मतलब समझ में आ रहा, जैसे वो लोग जहाँ काम कर रहा है वहाँ का कंडीशन अच्छा हो ना। हाँ, ऐसा होना चाहिए उस तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है? तो देखो मैनेजमेंट, देखो ऊपर में मैनेजमेंट क्या कॉमन ले लिया गया। जब पॉइंट लिखोगे एग्जाम में तो तुम लोग को डिटेल में लिखना है। मैनेजमेंट अचीव्स ग्रुप गोल्स। ठीक है, पहला पॉइंट लिखा मैनेजमेंट अचीव्स ग्रुप गोल्स। फिर बोलोगे एक्सप्लेन कैसे करेंगे उसी को, तो देखो कैसे लिखेंगे, मैनेजमेंट अचीव्स ग्रुप गोल्स। ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? एक्सप्लेन जब करते हैं ना, इसी को लिखते हैं, ज़्यादा याद नहीं करना। ठीक है, हाँ, द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट या द बेनिफिट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ऐसा लिखना है, द बेनिफिट ऑफ मैनेजमेंट या द इम्पोर्टेंस, ऐसे लिखना है। थोड़ा सा इसे ना आइडिया डेवलप करो। द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव ग्रुप गोल्स। बोलोगे ग्रुप गोल्स मतलब क्या? देखो मैनेजमेंट एक जन के लिए तो नहीं होता है, अभी हम लोग देखे थे ना। ठीक है, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है। ऑर्गेनाइजेशन का भी मैनेजमेंट होता है, जो काम कर रहा है उसका ही मैनेजमेंट होता है, जो ऑपरेशन है उसका ही मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट सोसाइटी के लिए भी किया जाता है। तो ग्रुप गोल्स, पूरा ग्रुप का गोल्स को अचीव करने के लिए ना मैनेजमेंट होता है, उसी को बना के लिख देना है। द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव ग्रुप गोल्स ना। अब बोलोगे थोड़ा सा और लिखिए, तो लिखोगे दैट मीन्स, ठीक है, इन मैनेजमेंट में, ठीक है, द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ग्रोथ ऑफ पर्सनल मतलब वहाँ जो काम कर रहा है, या पर्सन्स भी लिख सकते हो। ठीक है, एंड क्या ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, ठीक है, हाँ, इज टू बी अचीव्ड। इस तरह से लिख देना है बना के। सेकंड पॉइंट देखो, इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट यदि अच्छा हो तो ऐसे, इसको कैसे लिखना, देखो मैनेजमेंट ऊपर में कॉमन ले लिए, बार बार नहीं बोलेंगे। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। बोलोगे एफिशिएंसी मतलब क्या? अभी हम लोग ऊपर में देखे थे ना एफिशिएंसी का मीनिंग ना, कम खर्चा में यदि काम होता है तो एफिशिएंसी बोला जाता है। तो उसी को बना के लिख दोगे। ठीक है, द
इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज टू इंक्रीज एफिशिएंसी। दैट मीन्स ना, क्या लिखोगे कि जो वर्क है वो परफॉर्म किया जाए, वर्क ना शुड बी परफॉर्म्ड विथ लो कॉस्ट और मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, मिनिमम रिसोर्सेस, ठीक है, इस तरह से बना के लिख देना। क्रिएट्स ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जाता है, ठीक है। दैट मीन्स मैनेजमेंट, हम लोग अभी ऊपर में देखे थे, डायनामिक मतलब तो बड़ा होता है मान लो, लेकिन उसमें हम लोग मैनेजमेंट करके क्या करते हैं, जैसा जब परिस्थिति है उसके अनुसार काम किया जाता है। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में द मैनेजमेंट, इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, द मैनेजमेंट ना, हाँ, मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस तरह से एक लाइन दो लाइन लिखोगे बहुत है। इट हेल्प्स टू अचीव पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल अभी हम लोग देखे थे ना, ये प्रमोशन, रिकॉग्निशन, जॉब सिक्योरिटी, ये सब, ये ऑब्जेक्टिव ना अचीव करने में भी ये हेल्प करता है। ये कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए भी बहुत सारा काम अभी हम लोग देखे थे ना, वही लिख देना है, उसे वो बना के थोड़ा सा लिख देना ना। सेकंड देखो, सेकंड नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, मैनेजमेंट एज आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। मैनेजमेंट आर्ट भी है, साइंस भी है, प्रोफेशन भी है। तो मैनेजमेंट आर्ट कैसे है, तो आर्ट में जो ठीक है फीचर्स होता है वो मैनेजमेंट में भी होता है। दैट्स वाई मैनेजमेंट इज एन आर्ट, ठीक है। तो ये लिखना देखो, मैनेजमेंट रिक्वायर्स, मैंने मैनेजमेंट आर्ट कैसे, उसका पॉइंट ये सब है। मैनेजमेंट रिक्वायर्स ऊपर में कॉमन ले लिया गया, 5 पॉइंट लिख देना है। मैनेजमेंट रिक्वायर्स नॉलेज ना फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है, हाँ, इट रिक्वायर्स नॉलेज, ऐसे लिख देना है। मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट के लिए क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए ना, इट इज ए फीचर ऑफ आर्ट। फिर मैनेजमेंट रिक्वायर्स स्किल, सेकंड पॉइंट इसका, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या, स्किल भी चाहिए, स्किल मतलब बुद्धि, एक्सपीरियंस भी चाहिए, एक्सपीरियंस है, जैसे आर्ट जितना काम करोगे, अधिक काम करोगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा तो हम लोग अच्छा से परफॉर्म कर सकते हैं, आर्ट अच्छा होता है। क्रिएटिविटी मतलब नया नया चीज निकालना, ठीक है। मैनेजमेंट पर्सनल जजमेंट लेने में भी, पर्सनल जजमेंट, खुद का जजमेंट कि तुमको क्या करना है, कब करना है, कैसे ना, कब तुमको क्या डिसीजन लेना है, ये जजमेंट, ये ठीक है, जज करने में मतलब वो डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो दीज आर द क्या फीचर्स ऑफ आर्ट, दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट में ये सब फीचर होता है। नेक्स्ट देखो, मैनेजमेंट इज साइंस। तो मैनेजमेंट साइंस कैसे है, तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसे साइंस एक क्या होता है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, लाइक साइंस ना, व्हिच इज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ना, इन मैनेजमेंट देयर इज ऑल्सो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। मैनेजमेंट इज ऑल्सो ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ना, सिस्टमेटिक वे ऑफ नॉलेज, इस तरह से लिख देना है। प्रिंसिपल, साइंस में प्रिंसिपल्स होता है, ठीक है, सिद्धांत हिंदी में बोला जाता है, सिद्धांत होता है। तो मैनेजमेंट का भी वेरियस प्रिंसिपल्स है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर ही तो होता है मैनेजमेंट का प्रिंसिपल। साइंस भी प्रिंसिपल्स पर चलता है, सिद्धांत पर चलता है। तो मैनेजमेंट में भी वेरियस प्रिंसिपल्स है, ठीक है, वेरियस क्या है, सिद्धांत है, वेरियस रूल्स है, वेरियस नियम, ठीक है, हम लोग को फॉलो करना है। नेक्स्ट देखो पॉइंट, थ्योरीज। साइंस में जैसे बहुत सारा थ्योरी होता है, मैनेजमेंट में भी बहुत सारा थ्योरी होता है। बोलो थ्योरी मतलब बहुत सारा कॉन्सेप्ट, बहुत सारा रूल, बहुत सारा, ठीक है, नियम, ठीक है। टेक्निक, साइंस जैसे टेक्निक पर आधारित है, तो मैनेजमेंट में भी बहुत सारा टेक्निक है। जैसे तुम लोग अभी पढ़ रहे हो, हम बोल रहे हैं ना, थोड़ा याद करो, ठीक है, पॉइंट सब याद करो ना, बना के कैसे लिखना है वो तुम लोग को डेवलप करना है, ठीक है। टेक्निक, वेरियस टेक्निक डेवलप करना है। देखो दिमाग में साइंस और आर्ट ये यदि रहा तभी तुम मैनेज अच्छा से कर सकते हो, अपना एग्जाम को भी अच्छा से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। फिर देखो मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है, यस, ठीक है, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। प्रोफेशन मतलब क्या, प्रोफेशन मतलब इसके लिए प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए, प्रोफेशनल स्किल चाहिए फॉर मैनेजमेंट, प्रोफेशनल नॉलेज, ये यदि लिखोगे तो लिख लेना तुम लोग, प्रोफेशनल स्किल, ठीक है, एज रिक्वायर्ड, प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल वो चाहिए, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट पूरी प्रोफेशन नहीं है, फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं है, देखो यहाँ लिखा हुआ, बट इट इज नॉट ए फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन,
क्योंकि मैनेजमेंट में देखो ये सब एंट्री इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, मैनेजर को ही बन सकता है, मतलब उसके लिए खास कोई डिग्री का जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रोफेशन तो है लेकिन फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं है। ठीक है, फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन कैसे नहीं है, ये उसका मतलब एक्सेप्शन बोल सकते हो, अपवाद, कि इसमें एंट्री रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। मैनेजर बनने के लिए कोई खास डिग्री होगा तभी कोई मैनेजर बनेगा, ऐसा थोड़ी ना। ठीक है, हाँ एमबीए होने से अच्छा होता है, या सीए या सीए में इस तरह होने, ये कुछ डिग्री होने से अच्छा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही लोग सिर्फ होगा। बाकी यदि दूसरा कोई मैनेजर बन गया तो उसको तो हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसीलिए फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं है। बाकी सीए में ये सब जो डिग्री है वो होता है एकदम पूरी प्रोफेशनल डिग्री। नो कंपलसरी मैनेजमेंट क्वालिफिकेशन, हाँ देखो वही लिखा हुआ है, कोई कंपलसरी मैनेजमेंट क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैनेजर बनने के लिए तो यही डिग्री सिर्फ चाहिए ना। कोई भी एमबीए हो, सीएमए हो, बीकॉम वाला भी हो सकता है, एमकॉम जो पास किया वो भी मैनेजर बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। ठीक है, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन इज नॉट कंपलसरी, कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबरशिप भी नहीं चाहिए। सीए बनने के लिए आईसीएआई का मेंबरशिप चाहिए, सीएम बनने के लिए आईसीएमएआई का मेंबरशिप चाहिए, सीएस बनने के लिए आईसीएसआई का मेंबरशिप चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए, ठीक है, हाँ उन लोग का जो आईआईएम होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, उसका चाहिए क्या मेंबरशिप। लेकिन मैनेजर के लिए ऐसा नहीं है कि उन लोग का कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, एसोसिएशन होता है, उसका मेंबरशिप पहले लो तब तुम बनोगे, ऐसा नहीं है। नो यूनिवर्सली ये कंपलसरी स्टैट्यूटरी कोड ऑफ कॉन्डक्ट, कैसे लोग को काम करना है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी नहीं है। बाकी सब के लिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, ठीक है, उल्टा सीधा काम ये लोग नहीं कर सकता। ये लोग का इंस्टीट्यूट जो बोला है वही, मतलब समझ में आए क्या। हम लोग पढ़े कि भाई मैनेजमेंट प्रोफेशन तो है लेकिन फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं है। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। माने मैनेजमेंट एक पैसा है तो पैसा है, ठीक है, क्योंकि उसमें स्किल चाहिए, उसमें नॉलेज चाहिए, ठीक है, उसमें हम लोग को प्रोफेशन जैसा, मैंने प्रोफेशन मतलब हम लोग को एक डिग्री भी चाहिए मान लो, लेकिन कोई खास डिग्री ना, एक ही डिग्री होना चाहिए, यही डिग्री होना चाहिए, ऐसा नहीं है कोई खास। ठीक है, तो यही यहाँ लिखा गया है। कंक्लूजन देखो, मैनेजमेंट बोथ आर्ट साइंस है और इसमें कुछ करेक्टर प्रोफेशन का भी होता है, पूरा फुल्ली प्रोफेशनल उस तरह का करेक्टर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जानते हो, टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल और लो लेवल। लो लेवल को सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं। टॉप लेवल में देखो कौन कौन होता है, एकदम टॉप में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, या मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, सीईओ का फुल फॉर्म क्या हुआ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, अब ये लोग क्या करता है काम, ये लोग का काम है ऑब्जेक्टिव सेट करना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बनाना, पॉलिसी बनाना, ठीक है, प्लान बनाना, स्ट्रैटेजी डिसाइड करना, उसके बाद प्रोवाइड ओवरऑल डायरेक्शन देना, ये लोग का काम होता है। ये सबको एक लाइन करके यदि लिखना है तो उसी को बना के लिख देना है। ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट देखो नेक्स्ट, इसमें कौन होता है, डिपार्टमेंटल मैनेजर, कोई एक खास डिपार्टमेंट का मैनेजर या ब्रांच का मैनेजर, वो सब मिडिल का हो गया, वो एकदम कंपनी का ऊपर का नहीं है, मिडिल में। इन लोग का काम क्या है, इम्प्लीमेंट पॉलिसीज, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसी बनाए ना, इन लोग उसको लागू करवाएगा। इम्प्लीमेंट मतलब लागू करवाना। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल प्लान, डिपार्टमेंट का प्लान बनाएगा, उस खास डिपार्टमेंट में क्या काम करना है ना, ये लोग डिसाइड करेगा। उस खास ब्रांच में क्या काम होना है, ठीक है, जो ऊपर डिसाइड नहीं किया टॉप लेवल, वो उन लोग डिसाइड करेगा। कोऑर्डिनेट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन रखेगा, जैसे सब अच्छा से एकजुट होकर के काम करे, डिपार्टमेंट का जो क्या ऑब्जेक्टिव है उसको जैसे वो लोग ना अचीव कर सके। मोटिवेट एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय को मोटिवेट करेगा। रिपोर्ट टू टॉप मैनेजमेंट, ये लोग टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है, मैंने क्या काम हुआ डिपार्टमेंट में, अच्छा काम हुआ कि नहीं, टॉप को। ऊपर में टॉप है ना, फिर मिडिल है और लास्ट में सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल बोलते हैं, सुपरवाइजरी ऑपरेशनल लेवल। इसमें कौन आता है, सुपरवाइजर या फोरमैन। ठीक है, ये लोग लो लेवल का हुआ, ठीक है, सुपरवाइजरी बोलते हैं। इन लोग का काम क्या है, यही लोग तो काम तो करवाता है। मेन फंक्शन देखो, डायरेक्टली सुपरवाइज वर्कर, वर्कर लोग से कौन काम करवाएगा, ये लोग।
सुपरवाइजरी लेवल में, सुपरवाइजर, फोरमैन, ये लोग उसको काम देगा, असाइन वर्क मैंने काम देगा, क्या काम करना नहीं करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करवाएगा, ये सबको बना के लिख देना है, ठीक है, एक एक लाइन करके। एनश्योर क्वालिटी, क्वालिटी से जैसे काम हो वो एनश्योर करेगा, ठीक है। वर्कर लोग का यदि कुछ प्रॉब्लम हुआ है वो सॉल्व करेगा, सॉल्व वर्कर्स प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये तो जानते हो और ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे भी, क्योंकि ये 5 चैप्टर जैसे पढ़ लोगे, ये प्लानिंग किसे कहते हैं, ये जो 5 काम जानते हो ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 चैप्टर भी है। प्लानिंग मतलब क्या, डिसाइडिंग इन एडवांस, प्लानिंग चैप्टर में तो ये हम लोग डिटेल में पढ़े हैं। तो हम लोग क्या करते हैं बताओ, एडवांस में डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू, क्या काम करना, हाउ टू डू इट। फिर देखो ऑर्गेनाइजिंग, अरेंजिंग रिसोर्सेस, ऑर्गेनाइजिंग मतलब रिसोर्स को अरेंजिंग करो, एंड असाइनिंग ड्यूटीज, ठीक है, काम दो। ऑर्गेनाइज करना मतलब रिसोर्स, क्या क्या ना संपत्ति चाहिए, क्या क्या सामान चाहिए, उसको पहले अरेंज करो और काम ठो ना आदमी लोग को देना। स्टाफिंग में क्या क्या होता है, स्टाफिंग हम लोग पढ़े थे ना, मैन पावर का प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, वही सब। डायरेक्टिंग अभी पढ़ोगे, गाइडिंग, सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना, लीडिंग एम्प्लॉइज। कंट्रोलिंग मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस को, जो प्लान्ड परफॉर्मेंस था ना, उससे कंपेयर करना, और यदि कुछ गलत हुआ है तो करेक्टिव एक्शन लेना, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। ये जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो ना ये तुम लोग को अच्छा सा और 5 पॉइंट समझ में आ जाएगा। 8 नंबर, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, कोऑर्डिनेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग, ये याद रखो, इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना। द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ना एक कंपनी में बहुत सारा आदमी काम कर रहा है, ठीक है, बहुत सारा पोस्ट में काम कर रहा है, बहुत सारा अलग अलग काम कर रहा है, सबका काम को क्या करना, इंटीग्रेट करना है। जैसे सही से सब काम करे, एक के बाद दूसरा काम हो रहा, तो जैसे दूसरा वाला सही से काम कर सके। ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट, डिफरेंट इंडिविजुअल्स या डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है उसका काम को इंटीग्रेट करना, टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। इसका देखो फीचर क्या होता है, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना, सब जैसे सही से काम कर सके। एनश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, ठीक है, सब जैसे एकजुट होकर के काम करे, वो एनश्योर कराना। फिर देखो कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये तो कॉमन पॉइंट है, सब जितना भी क्वेश्चन आएगा उसका फीचर में ये लिख ही देना है। कोऑर्डिनेशन भी कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये हमेशा चलते रहता है। इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल, सब लेवल में मतलब टॉप लेवल में भी चाहिए, ठीक है, मिडिल लेवल में भी चाहिए, ठीक है, और जो सुपरवाइजरी लेवल है उसमें भी चाहिए। इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, ऑल मैनेजर मतलब टॉप लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर, सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई कोऑर्डिनेशन से काम करवाएंगे, मिलजुल के काम हो, ठीक है, कोऑर्डिनेट होके काम हो। इज ए डेलिबरेट फंक्शन, ये काम ना होना ही चाहिए, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, सब में होता है ये काम, मतलब सब लेवल में होता है, हर जगह होता है। लास्ट देखो, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एसेंस है, मतलब मैनेजमेंट करना मतलब कोऑर्डिनेशन होना। यदि कोऑर्डिनेशन नहीं है, सब यदि मिलजुल के सही ना एकजुट होकर के, यूनाइट होकर के ना सही सही यदि काम नहीं करोगे तो कैसे काम होगा, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ कैसे होगा। तो कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज, क्यों, देखो इट इज रिक्वायर्ड इन एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बस ये लिख देना। कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये चाहिए, इट इज रिक्वायर्ड इन एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बोलोगे एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मतलब प्लानिंग में भी चाहिए कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन में भी चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग में भी चाहिए, डायरेक्टिंग में भी चाहिए, कंट्रोलिंग में भी चाहिए। इट ब्रिंग्स यूनिटी, ये देखो लिखना है, अमॉन्ग डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट एक्टिविटी जैसे यूनाइट होके एक साथ होकर के काम करे, एंड एंश्योर्स दैट एवरी वन वर्क्स टुवर्ड्स द सेम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सेम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ग्रोथ होता है, प्रॉफिट जैसे ज़्यादा हो, ये होता है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उसके लिए जैसे काम करे। बस ये तुम लोग का हो गया। यहाँ देखो अल्ट्रा शॉर्ट रिवीजन, मतलब यहाँ ना मैनेजमेंट में ये 2 पॉइंट याद रखना है, इफेक्टिव प्लस एफिशिएंट अचीवमेंट ऑफ गोल्स। इफेक्टिवनेस माने अचीविंग ऑब्जेक्टिव, एफिशिएंसी मतलब मिनिमम रिसोर्स होना चाहिए। फीचर्स में हम लोग ये जो न्यूमेरिक देखे थे वो यहाँ लिखा हुआ है, गोल ओरिएंटेड, ये सब, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, 3 ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंस देखो, ग्रुप गोल्स, तो ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये शॉर्ट रिवीजन तुम लोगों को करवा दिए, इतना ही तुम लोगों को करना है। ठीक है, इसी तरह हम लोग अगला चैप्टर भी करेंगे। तुम लोग ये इसको बढ़िया से पढ़ो, थोड़ा सा टाइम देके 2-3 बार रिवीजन करो ना, 2-3 बार लिखो ना, लिखने का ये करो, प्रैक्टिस करो, तो देखना बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, ठीक है।